है, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं निर्वाचन से जुड़े हुए, उन सब दस्तावेजों को हमको दिया जाए। हमारा अधिकार है। हार जीत का परिणाम अलग रख के एक दल का, कैंडिडेट्स का अधिकार होता है। हम जब निर्वाचन आयोग ने हमारी बात को नहीं माना तो हम लोग कोर्ट में गए। कोर्ट ने आदेशित किया निर्वाचन आयोग को कि आप वो डॉक्यूमेंट्स सप्लाई करिएगा। उसके तुरंत बाद कानून में परिवर्तन लाया गया। इलेक्शन कमीशन भारत सरकार ने कहा कि निजी व्यक्ति, संस्था, पार्टी आदि को हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। तो जो नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर लगातार राजनीति हो रही है। राजनीति कहें या जन चेतना कहें, फिलहाल कांग्रेस और इंडिया अलायंस गठबंधन अमित शाह के बयान को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। चाहे राहुल गांधी पर एफआईआर क्यों ना हो गई हो, लेकिन कांग्रेस शांत बैठने वाली नहीं है। आज राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट नोएडा पहुंचे। उन्होंने यहां पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि भाजपा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। दलित, दबे कुचले वर्ग के लिए जो सोच भीमराव अंबेडकर की थी वो किसी की नहीं है। इसीलिए हमेशा इस वर्ग के उत्थान के लिए हर सरकार करती आई। संविधान का कांग्रेस और इंडिया अलायंस पूरी सम्मान के साथ बात करती है और सम्मान करती है, लेकिन भाजपा उसका अनादर करती है। यानी लगातार संविधान को ना मानने की बात कही जाती है। उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती की। सुनिए सचिन पायलट ने क्या कहा। गृह मंत्री जी के बयान को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, लेकिन समूचे देश में लोग समझ गए हैं कि भाजपा की इंटेंशंस क्या हैं और उनकी सोच संविधान के प्रति और अंबेडकर जी के प्रति क्या है। उन्होंने जो शब्द बोले हैं, जो अपमान किया है सदन के अंदर उस व्यक्ति का जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया, उसका जो अपमान किया है, जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, मुझे लगता है उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और पूरे देश में मांग उठी है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। और हम लोग चाहते हैं कि भाजपा का जो असली चेहरा है, संविधान के जो प्रावधान हैं, जहाँ गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उन सब लोगों के संरक्षण का जो संविधान में प्रावधान है, उसके प्रति उनकी मंशा सही नहीं है। इसीलिए इस प्रकार के अपशब्द बोले गए। पूरे देश में लगभग हर जिले में आज ये मांग उठ रही है कि उनके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। 2027 के चुनाव की क्या तैयारियां हैं सर? तो उसमें शामिल होंगे क्या करें? बसपा ने ऐलान किया। मैं बाकी दलों का नहीं कह सकता हूं, लेकिन इंडिया अलायंस में सभी नेता, सभी दल एक मत हैं कि जिस प्रकार से घोर अवमानना की गई है, सदन के पटन पर जो कहा गया, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से इसका विरोध करेगा और जनता के बीच हम जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हर जिले और ब्लॉक में जाके लोगों तक ये संदेश दे रही है कि जो घटनाक्रम घटा है, और ख़ासकर पार्लियामेंट के अंदर अपनी गलती को छुपाने के लिए उनके स्टेटमेंट के बाद जो गुस्सा लोगों में पैदा हुआ, उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये पूरा ड्रामा रचा गया पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ राहुल जी, खड़गे जी को जाने से रोका गया। हमारे लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रकार की अप्रिय घटना होने की बात की गई और फिर राहुल जी के खिलाफ जाके एफआईआर करी गई, ये पूरा ड्रामा मीडिया और जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किया गया। क्योंकि मुद्दा ये था कि आपने अंबेडकर जी के खिलाफ जो बोला, उससे लोगों में भारी असंतोष है। सिर्फ दलित समाज में नहीं, संपूर्ण भारत के लोग इस स्टेटमेंट के खिलाफ हैं, उनसे माफ़ी की डिमांड करते हैं और नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। मैंने कहा ना, इंडिया गठबंधन पूरा एक है और सब नेता एकजुटता से बात करें। आपने सुना सचिन पायलट ने क्या कहा है। अब कांग्रेस जन जन तक जाकर लोगों को बताने वाली है कि किस तरह से भाजपा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नामो निशान मिटाना चाहती है, किस तरह से संविधान के रचयिता की बेइज्जती की जा रही है, वो भी लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में।
ये किसी से छुपा नहीं कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में क्या बोला। सचिन पायलट को आपने सुना, उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी पर एफआईआर कराई गई, वो भी एक षड्यंत्र के तहत। भाजपा के जो सांसद घायल हुए हैं उनकी चोट को लेकर भी सवाल किया गया, कहा कि चोट लगातार बढ़ती जा रही है, ना जाने कैसी चोट है। खैर, ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस शांत होती नज़र नहीं आ रही, तो भाजपा भी अपने आप को डिफेंड कर रही है। सुनिए भाजपा नेता क्या कहते हैं। अंबेडकर जी के प्रति बहुत प्यार उमड़ गया है उनको। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो पार्टी को ऐसा लगा कि थोड़ा हिसाब बराबर आज होना चाहिए, तो पार्टी की ओर से कांग्रेस के चेहरे को बेनकाब करने के लिए हम आए हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के महान सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमेशा अपमान किया, जिनको संविधान सभा का मेंबर नहीं बनने दिया, तो मंडल जी के आग्रह पर वो खुलना से लड़े जो आज के बांग्लादेश में है। जिस कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को 1952 के लोकसभा के चुनाव में हरवाया, 54 के बाई इलेक्शन में हरवाया, जिस डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने मजबूर किया कि वो देश के कानून मंत्री से इस्तीफा दें, जिस देश के महान सपूत भारत रत्न को कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न भी नहीं दिया, वो काम भी 89 में तब हुआ जब बीजेपी की सरकार वीपी सिंह का समर्थन कर रही थी। जिस कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर का एक स्मारक नहीं बनने दिया, वो आज चली है उनके नाम पर प्रेस करने के लिए। कांग्रेस पार्टी स्टॉप दिस हिपोक्रेसी। आपने भाजपा नेता को भी सुन लिया कि वो किस तरह से इस मामले को लेकर लगातार अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। खैर, आप सोचिए, क्या ये संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव का अनादर था, बेइज्जती थी, इंसल्ट थी, या फिर कुछ और था? जिस तरह से भाजपा दावा कर रही है कि एक क्लिप काटकर कांग्रेस लगातार दिखा रही है, तो क्या ये क्लिप कांग्रेस ने बनाई? खैर, सोशल मीडिया का ज़माना है, एआई से कुछ फ़ोटो बनाई जाती है, और आपको मैं बता दूं कि एआई के माध्यम से अलग अलग लोगों की फ़ोटो भी एडिट करके वायरल कर दी जाती है, लेकिन ये बात नहीं आ रही है। कहा यह जा रहा है, संसद में बयान दिया है, संसद में बयान का वो अंश कांग्रेस लगातार दिखा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और अपने नेताओं के माध्यम से, जिसमें अमित शाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कह रहे हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।